क्या सच में अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर कौन है, वो जिसके पास बड़ी गाड़ी है, महंगा फोन है या फिर करोड़ों रुपए हैं, ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने वाला हूँ जो पैसों के बारे में आपकी सोच बदल सकती है। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब हमें पैसे कमाने के सीक्रेट नहीं बताती। ये किताब बताती है कि लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, और यही सोच तय करती है कि कोई इंसान अमीर बनेगा या हमेशा पैसों की परेशानी में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना करो दो दोस्तों की, दोनों की उम्र 25 साल है, दोनों की नौकरी है, दोनों हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं। लेकिन 15 साल बाद एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा कर्ज में डूब जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या पहले वाला ज्यादा बुद्धिमान था? नहीं। क्या उसकी सैलरी ज्यादा थी? नहीं। फर्क सिर्फ एक चीज का था, उसकी आदतों का, उसकी सोच का और पैसों को देखने के उसके तरीके का। यही इस किताब का पहला सबक है। पैसे का खेल ज्ञान से नहीं, व्यवहार से जीता जाता है। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सब जानते हैं, फिर भी पैसा नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि सही जानकारी होने के बाद भी सही फैसले लेना आसान नहीं होता। डर, लालच और जल्दबाजी हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। अब एक कहानी सुनो। दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक है वॉरेन बफेट। उन्होंने अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा 50 साल की उम्र के बाद बनाया और सबसे ज्यादा पैसा 60 साल के बाद बनाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ पैसा नहीं है, सबसे बड़ा सीक्रेट है समय। समय पैसे को बढ़ाता है। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। मान लो तुम हर महीने सिर्फ 500 रुपए बचाते हो। तुम सोचोगे इससे क्या होगा, लेकिन अगर यही काम सालों तक करते रहो तो वही छोटी रकम बड़ी दौलत बन सकती है। समस्या ये है कि लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। आज मेहनत करो और कल करोड़पति बन जाओ, लेकिन असली दुनिया ऐसे नहीं चलती। पेड़ लगाने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही पैसा बढ़ने में भी समय लगता है। इसलिए इस किताब का दूसरा सबक है, धैर्य पैसा बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। अब एक और दिलचस्प बात, हर इंसान का अपना फाइनेंशियल डीएनए होता है, मतलब पैसों को लेकर उसकी सोच अलग होती है। अगर कोई बच्चा बचपन से अपने माता पिता को पैसों की कमी से जूझते देखता है तो बड़ा होकर वह हर चीज में बचत करेगा। और अगर कोई बच्चा ऐसे घर में बड़ा होता है जहाँ पैसों की कभी कमी नहीं रही तो वह खर्च करने में ज्यादा सहज रहेगा। दोनों की सोच अलग होगी, दोनों के फैसले अलग होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई सही हो और कोई गलत, क्योंकि दोनों अपने अनुभवों के हिसाब से फैसले लेते हैं। इसलिए कभी किसी के पैसों वाले फैसलों को जल्दी जज मत करो, आप उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी गलती की। लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मिलते ही जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन सच यह है कि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। पहले उसे 10,000 चाहिए, फिर 50,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, और ये दौड़ चलती रहती है। इसे ही हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है। मतलब जो चीज आज हमें बहुत खुशी देती है, कुछ समय बाद वह सामान्य लगने लगती है। नया फोन खरीदोगे, कुछ दिनों तक बहुत खुशी होगी, फिर वह सामान्य लगने लगेगा। नई बाइक खरीदोगे, कुछ समय बाद उसकी आदत पड़ जाएगी। नई कार खरीदोगे, कुछ महीनों बाद वही कार पुरानी लगने लगेगी। इसलिए खुशी का संबंध सिर्फ ऐसे से नहीं है, खुशी का संबंध संतोष से है। अगर इंसान संतुष्ट होना नहीं सीखता तो करोड़ों रुपए भी उसे खुश नहीं रख सकते। अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लिए कितना पैसा काफी होगा? ज्यादातर लोगों के पास इसका जवाब नहीं होता। यही कारण है कि वे हमेशा भागते रहते हैं और कभी खुश नहीं होते। इस किताब का अगला सबक है, अपने इनफ को पहचानो। जानो कि तुम्हें कितना चाहिए और क्यों चाहिए, वरना पूरी जिंदगी दौड़ते रहोगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, दुनिया की सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर छोटे छोटे फैसलों से नहीं बल्कि कुछ बड़े घटनाओं से बनती है। इन्हें टेल इवेंट्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए अमेजन। जब जेफ बेजोस ने अमेजन शुरू किया था तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनेगी, लेकिन एक बड़ा मौका आया और सब बदल गया। इसी तरह कई लोग सालों तक मेहनत करते हैं, फिर एक मौका उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि जिंदगी बदलने वाला मौका कभी भी आ सकता है। अब बात करते हैं असली अमीरी की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर दिखना ही अमीर होना है, महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी, महंगे कपड़े, लेकिन असली अमीरी ये नहीं है। असली अमीरी वह है जो दिखाई नहीं देती। बैंक में जमा पैसा, इन्वेस्टमेंट, बचत और आर्थिक स्वतंत्रता। मान लो 2 लोग हैं, पहले के पास BMW है लेकिन हर महीने EMI भरने की चिंता भी है। दूसरे के पास साधारण कार है लेकिन कोई कर्ज नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई डर नहीं है। अब बताओ असली अमीर कौन है? ज्यादातर लोग पहले वाले को अमीर समझेंगे, लेकिन असली अमीर दूसरा इंसान है, क्योंकि उसके पास स्वतंत्रता है, वह अपने फैसले खुद ले सकता है। यही असली दौलत है। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दौलत वह है जो दिखाई नहीं देती। अब एक और जरूरी बात, लोग हमेशा दूसरों को देकर अपने खर्च बढ़ाते हैं। दोस्त ने नया फोन लिया, हमें भी चाहिए। पड़ोसी ने नई बाइक ली, हमें भी चाहिए। किसी ने विदेश यात्रा की, हमें भी करनी है। लेकिन ऐसा करते करते लोग अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि लोग आपके फोन को नहीं देखते, वे अपने फोन के बारे में सोचते हैं। लोग आपकी कार को नहीं देखते, वे अपनी कार के बारे में सोचते हैं। इसलिए दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करना लगभग हमेशा बेकार होता है। अपने लिए जियो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। अब आखिरी और सबसे शक्तिशाली सबक, हर बड़ी सफलता की एक कीमत होती है। कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। अच्छे नंबर चाहिए तो मेहनत करनी होगी, अच्छा बिजनेस चाहिए तो जोखिम लेना होगा, अमीर बनना है तो धैर्य रखना होगा। हर सपना एक कीमत मांगता है और सफल लोग वह कीमत देने को तैयार रहते हैं। इसलिए
इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि कोई इंसान बहुत सफल है तो सिर्फ उसका परिणाम मत देखो, उसके संघर्ष भी देखो, उसकी मेहनत भी देखो, उसके त्याग भी देखो, क्योंकि सफलता हमेशा कीमत मांगती है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बनना है, यह हमें सिखाती है कि पैसों के बारे में सही सोच कैसे रखनी है। और जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। याद रखो, पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे संभालना। धैर्य रखो, बचत करो, समझदारी से निवेश करो, दूसरों से तुलना मत करो और अपने इना को पहचानो, क्योंकि अंत में अमीर वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। अमीर वह होता है जिसके पास अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी हो। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। अगर आपने यह सबक समझ लिया तो शायद आज से पैसों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए।